नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। हम लोगों ने पहला लेक्चर किया था मैप पर, जिसमें आपको वन्यजीव संसाधन वगैरह सब मैंने दिखाए थे और कौन सा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है वो सब मैप पर दिखाए थे। इससे याद आसानी से हो जाता है। रिवीजन सीरीज है ये। ओके, आज हम लोग क्या देखेंगे इसमें? आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार में खनिज संसाधन है और इससे जुड़े हुए मैप को हम अच्छे से देख लेंगे, जिससे क्या होगा, जो एग्ज़ाम में आपके सवाल आते हैं तो उस समय भूलते नहीं हैं, ऑप्शन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, नेगेटिव मार्क्स से आप बच सकते हैं। ओके, वीडियो को जहाँ भी हो सके शेयर ज़रूर करना, जितना हो सके शेयर कीजिए। इसी तरह से अच्छा कंटेंट लाने के लिए एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग ये मैप दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद से ये लिस्ट भी आपको याद करवा दूंगा मैं, जिससे आसानी से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसके बाद से हम लोग कुछ एमसीक्यू भी करेंगे और इसी फॉर्मेट पर अगला वीडियो भी आएगा नदियों वाला। ओके, आज कुछ एमसीक्यू भी कर लेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्ट पूछता है तो आपका बना सकते हैं वहाँ पर आसानी से। तो शुरू करते हैं। देखो, खनिज संसाधन की अगर हम बात करें बिहार में, तो ये बिहार है। इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार के चट्टानों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होगा कि बिहार का जो पूर्वी उत्तरी भाग है, ये पूरा का पूरा, उत्तर और दक्षिण के बहुत सारा भाग, ये क्या है, ये मैदानी है, मिट्टी वाला इलाका है। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ पिछले लेक्चर का। घासीदास जो वन्यजीव अभयारण्य मैंने बोल दिया था टाइगर रिजर्व बना है 53वां, घासीदास नहीं बना है अभी। एनटीसीए ने इसको, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, उसने इसको क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है अभी। और रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, वो है 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व। घासीदास अभयारण्य मैंने बोला था मध्य प्रदेश में है। आप गूगल कीजिए, मध्य प्रदेश में गूगल में दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली में है कहाँ पर? ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा पर है घासीदास। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसके कंजर्वेशन को लेकर प्रोग्राम शुरू किया है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ आता है, लेकिन कुछ भाग इसका एमपी में भी पाया जाता है। ओके, यही दो चीज़ मुझे क्लियर करना था। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो है 53वां टाइगर रिजर्व। घासीदास को अभी घोषित नहीं किया गया है, प्रोसेस में है, 54 नंबर का यही बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं, अब आज के लेक्चर पर आते हैं। तो ये क्या है? ये मैक्सिमम एरिया बिहार का जो है, ये क्या है, जलोढ़ मृदा से निर्मित है। ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, जो मिट्टी वाला एरिया होते हैं उसमें खनिज संसाधन जो होते हैं वो नहीं के बराबर में पाए जाते हैं। खनिज जो होता है वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो खनिज कहाँ पर पाया जाता है मुख्य रूप से? तो खनिज पठारी प्रदेश होना चाहिए। अग्नेय चट्टान से निर्मित जो पठारी प्रदेश होते हैं, या अग्नेय चट्टान आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा चट्टाने को, तो अग्नेय होता है, रूपांतरित होता है, अवसादी होता है, 3 चट्टान होते हैं मुख्य रूप से। अग्नेय चट्टान में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। खनिज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अग्नेय चट्टान में पेट्रोलियम पदार्थ का अभाव होता है। पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पाए जाते हैं अग्नेय चट्टान में। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, और इसी आधार पर जब आप चट्टानों को अच्छे से समझ लेते हैं, किस ज़िले में किस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको जो बिहार के खनिज संसाधन है उसको याद करने में बहुत ही आसानी होती है। तो देखो, बिहार का ये बिल्कुल दक्षिणी वाला बिहार को अलग कर दो, बाकी जो ये पूरा बिहार है, इस इलाके में पूरा का पूरा मिट्टी ही है, इसलिए यहाँ पर कोई खनिज नहीं के बराबर में पाया जाता है। तो इससे एक चीज़ और आपको मिलेगा सीख में। मान लो इफ़ अगर एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें उत्तर बिहार का अधिकांश 3 ऑप्शन में मान लो उत्तर बिहार के ज़िले लिखे हुए हैं, आपको नहीं आता है वो सवाल, उस केस में बता रहा हूँ। चौथे आंसर में दक्षिण बिहार का ज़िला लिखा हुआ है, तो 90% चांस होता है कि खनिज के मामले में दक्षिण बिहार वाला ज़िला ही आता है। लेकिन इतना आसान सवाल बीपीएससी नहीं बनाती है। आपको तीनों ऑप्शन भी बाकी के बाकी दक्षिण बिहार के ही दिए जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक करके जाना है। अगर कोई चारा नहीं बचता है तो उस समय के लिए मैंने ये बताया है कि इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, तुक्का नहीं, एलिमिनेशन। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा जो खनिज है वो कहाँ पर पाया जाता है। ये आपका गंगा नदी बह रही है, ठीक है, गंगा नदी ऐसे ही बहती है, थोड़ा ऊपर हो गया, गंगा नदी ऐसे ही बहती है। ओके, और क्या है, ये अलग अलग ज़िले हैं यहाँ पर, उत्तर बिहार दक्षिणी बिहार के। सबसे ज़्यादा ये श्रेणी जो है, ये किस में आते हैं बिहार के? ये विंध्य श्रेणी का भाग है। विंध्य का विस्तार आप पढ़ते हो ना, कि मालवा के पठार से शुरू करते हैं हम लोग, गुजरात के पास से, राजस्थान सीमा के पास से, और कहाँ तक आते हैं, तो रोहतास के पठार तक लेके आते हैं विंध्यन शैली में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इसमें चूना पत्थर काफ़ी ज़्यादा हम पाया जाता है, और चूना पत्थर किस उद्योग में हम यूज़ करते हैं? तो सीमेंट के उद्योग में यूज़ किया जाता है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सीमेंट के उद्योग का जो बिहार में
कहाँ पर अधिकांश पाए जाते हैं? सीमेंट के उद्योग का समूहीकरण कहाँ पर पाया जाता है? तो मान लो आपको ऑप्शन दिया भागलपुर, जमुई, गया, कैमूर, नवादा, रोहतास, इन सब जगह, तो आप खुद ही सुन सकते हैं कि इस इलाके के जो होंगे, रोहतास का जो इलाका होगा, यहाँ पर क्या पाया जाएगा? यहाँ पर पठारी क्षेत्र में सीमेंट के उद्योग पाए जाएंगे, क्योंकि इसका कच्चा माल यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, चूना पत्थर। ओके, ये क्लियर हो गया। सोरा के बारे में बात करें, दो ही के बारे में बात करना मुख्य रूप से, उसके बाद बाकी सबको मैं दिखा दूंगा। देखो सोरा के साथ खासियत क्या है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में, जो उत्तर बिहार में खनिज पाया जाता है, उसमें एकमात्र खनिज है वो है आपका सोरा। सोरा पश्चिमी चंपारण, दरभंगा में भी पाया जाता है, क्योंकि सोरा का मुख्य घटक क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पर, क्या बोला मैंने? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। तो साइंस में भी ये सवाल पूछ सकता है, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहना। और बिहार में कहाँ पर पाया जाता है, अब मैं ये बता देता हूँ। ये कौन सा हो गया? पूर्वी चंपारण हो गया। उसके अलावा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय, इन सब जिलों में पाया जाता है। तो यानी कि दरभंगा भी ले लो, बेगूसराय भी ले लो, इन सब जिलों में क्या पाया जाएगा? उत्तरी बिहार में सोरा पाया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में। ये गंगा नदी बह रही है, उसके बाद से यहाँ से होकर सोन नदी बहती है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन सा है। कैमूर है और रोहतास, मैंने किस श्रेणी में बताया? विंध्य श्रेणी के डिस्ट्रिक्ट हैं, ये विंध्य श्रेणी का भाग होते हैं, विंध्यन श्रेणी को। तो यहाँ पर कौन कौन से पाए जाएंगे? चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट और गंधक, सल्फर, ये सब चीज़ें कहाँ पर पाई जाएंगी? ये सब पाया जाएगा आपका रोहतास में। चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट और गंधक, सल्फर। पायराइट की क्या खासियत है? तो बिहार पूरे देश का 95% पायराइट का उत्पादन करता है। बिहार पूरे देश में अगर 100 किलो पायराइट का उत्पादन होता है, तो उसमें 95% का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये अपने बिहार में ही होता है। ये क्लियर हो गया। और ये कहाँ पर पाया जाता है पायराइट मुख्य रूप से? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम के ज़िलों में, जहाँ पर रोहतास का नाम आता है प्रमुख रूप से। ये याद रहेगा कहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है। अगला है कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर कोयला का मिलता है हमें कहीं कहीं पर निक्षेप के रूप में कोयला। ओके, गया डिस्ट्रिक्ट है अगला। गया में अब्रक और यूरेनियम, लिथियम मिलता है। इसमें मुख्य रूप से कौन सा चीज़? तो अब्रक का जरूर ध्यान रखना। अब मैं अब्रक के बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी से याद रहेगा। बिहार में अब्रक की पेटी का विस्तार नवादा से लेकर, मतलब यहाँ इस एरिया से लेकर, और झारखंड के गिरिडीह जिले तक फैला हुआ है पूरा। इसके अलावा अब्रक का निक्षेप बिहार राज्य में जमुई जिले में भी थोड़ा सा मिलता है। ये पूरा पट्टी दिखा रहा हूँ मैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। क्लियर हो गया। और क्या दिया हुआ है कि जमुई जिले के चकई, बटिया व चरका पत्थर क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। बिहार एवं झारखंड विश्व के सबसे उच्च कोटि के रूबी अब्रक, कौन से अब्रक की बात कर रहा हूँ मैं? रूबी अब्रक का मिलता है यहाँ पर। बिहार में अब्रक का निक्षेप गया जिले में भी, मुख्य रूप से गया जिले में पाया जाता है। अब्रक का वर्तमान में रबर उद्योग, पेंट उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग, इन सब जगहों पर यूज होता है। और ये इलेक्ट्रिक का कुचालक होता है। क्या बोला मैंने? विद्युत और ताप दोनों का कुचालक होता है ये। इससे होकर विद्युत और ताप दोनों ही नहीं प्रवाहित हो सकते हैं। अगले पर चलते हैं। अब नवादा डिस्ट्रिक्ट पे आ गए। नवादा डिस्ट्रिक्ट में भी अब्रक हो जाएगा, गया नवादा दोनों में हो जाएगा। जमुई है, जमुई में कुछ दिन पहले ही पाया गया है। भारी मात्रा में सोना का भंडार मिला है हमें, लेकिन जमुई में थोड़ा बहुत आपको अब्रक भी मिलेगा। और क्या मिलता है यहाँ पर? क्वार्ट्ज या फेल्सपर भी मिलता है आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हो गया। जमुई के बाद है यहाँ पर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर में आपको सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी मिलते हैं। जो चीनी मिट्टी के कप वगैरह आप यूज़ करते हो, आपको क्या लगता है वो चाइना से आता है क्या? नहीं, वो अपने ही देश में पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पर। तो मुंगेर में चीनी मिट्टी के खान आपको देखने को मिल सकता है। चीनी मिट्टी आपको मुंगेर में मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत चीनी मिट्टी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी मिलता है। और भागलपुर में सीसा का भी निक्षेप पाया जाता है। और सीसा से संबंधित उद्योग आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगा। तो भागलपुर में कौन सा चीज़ मिल गया? चीनी मिट्टी और सीसा। मुंगेर में सोप स्टोन, सिलिका सैंड, बॉक्साइट, क्वार्जाइट, चीनी मिट्टी। जमुई डिस्ट्रिक्ट में कौन सा चीज़ मिल गया? क्वार्जाइट और फेल्सपर और सोना। और यहाँ पर थोड़ा बहुत अब्रक भी मिलता है। नवादा और गया में अब्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। यूरेनियम, लिथियम का थोड़ा बहुत निक्षेप पाया जाता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि हाँ पाया, लेकिन निकाल नहीं सकते उसको हम।
औरंगाबाद में कोयला हो गया, कैमूर में चूना पत्थर हो गया, रोहतास में चूना पत्थर, पायराइट, डोलामाइट और गंधक ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट जिला कौन सा हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट, तो रोहतास हो सकता है, क्योंकि ये खनिज उत्पादन में बहुत ज़्यादा योगदान करता है बिहार सरकार को। ओके, अब कुछ मैं और बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोप स्टोन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अनचाहा, क्या बोलते हैं उसको, अनजान सा शब्द है। भूतात्विक अन्वेषण के आधार पर सोप स्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिला में मिला है। इस खनिज का प्रयोग पेंट उद्योग व सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ओके, स्लेट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बिहार के मुंगेर जिला खड़गपुर पहाड़ियों में स्लेट का भंडार है। यहाँ काले और रंगीन दोनों प्रकार के स्लेट मिलते हैं। किस जिला में? मुंगेर जिला में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में स्लेट खनन, प्रोसेसिंग, राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बेरिलियम के बारे में क्या होता है, ये बिहार में बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। ये कुछ अलग टाइप के थे खनिज, इसलिए मैंने इनको अलग से एक करके रखा हुआ है। इसका प्रयोग मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है। बेरिलियम अग्नेय चट्टान से प्राप्त होने वाला खनिज है। अग्नेय चट्टान कौन से चट्टान होते हैं? जो ज्वालामुखी के से जो लावा निकलता है वो जब जम जाते हैं तो अग्नेय चट्टान का रूप ले लेते हैं। प्राथमिक चट्टान भी इनको कहा जाता है। मोनाजाइट, यह खनिज बिहार में गया और मुंगेर जिले में मिलता है। मोनाजाइट कहाँ पर? तो गया में और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। मोनाजाइट पैगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। मोनाजाइट थोरियम, सीरियम, यूरेनियम व टेंटलम का मिश्रण होता है मोनाजाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम ग्रेनाइट वगैरह के बारे में पता होगा। ग्रेनाइट बिहार में, ग्रेनाइट का निक्षेप जो है वो भागलपुर गया इलाकों में मिल सकता है। और तो किसी के बारे में बताना नहीं था। बाकी सोना जमुई में मिलता है। बॉक्साइट बिहार के मुंगेर में ही मिलता है। ओके, अब यहाँ पर ये लिस्ट आपको मैं दे दूंगा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसको आप बैठ के पढ़ लीजिएगा। मुख्य रूप से कौन सा निक्षेप कहाँ पर पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये मैप जो है इसका आप अगर आप प्रिंट निकलवाना चाहें तो पीडीएफ में से प्रिंट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और ये मैप आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं कि थोड़ा बहुत देखते हैं फैक्ट देखने के बाद हम लोग कहाँ पर चलेंगे? एमसीक्यू पर चलेंगे। बिहार में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 160 मिलियन टन कोयला मिलने का अनुमान लगाया। अनुमान है अभी, जिस दिन प्रमाणित हो जाएगा उस दिन हम इस चीज़ को मान लेंगे। और सोने का प्रमाणित हो चुका है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, और बीपीएससी भी पूछ चुकी है उसको। स्वर्ण का संचित भंडार जमुई के सोनो प्रखंड में करमटिया नामक स्थान पर है। विदित हो कि जमुई जिला पूर्व में मुंगेर जिले के अंतर्गत शामिल था। पश्चिमी चंपारण में स्वर्ण के फेल्सपर निक्षेप होने की पुष्टि हुई है। बिहार में देश का 95% पायराइट का संचित भंडार है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड रोहतास के अमझौर में स्थित है। कहाँ पर है ये? अमझौर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सोप स्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिला में मिलता है, अभी बताया था मैंने। बेरिलियम अग्नेय चट्टान से प्राप्त होने वाले खनिज हैं। ये कौन से फैक्ट हैं? ये वो फैक्ट हैं जो बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन के रूप में। ओके, सोरा का प्रयोग मुख्यतः विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में की गई थी। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में की गई थी। हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क भागलपुर में पाया जाता है। लौह अयस्क बिहार में मुख्य रूप से एक ही डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ, कहाँ पर कह रहा हूँ मैं? ये है आपका भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है। भागलपुर, जमुई या थोड़ा बहुत गया डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से भागलपुर में हेमाटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। कहाँ पर? तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में अभ्रक के निक्षेप जमुई नवादा जिले में मिले हैं। अब बरौनी जिला के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पर कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। बेगूसराय में थोड़ा बहुत सोरा मिल सकता है, लेकिन बरौनी तेल शोधन के लिए जाना जाता है। बिहार में उर्वरक उद्योग के लिए भी जाना जाता है। और पेप्सी ने यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही जो चिप्स वगैरह के पैकेट भी लगाए, मतलब फैक्ट्री भी लगाई है। ओके, अब चलते हैं सवालों पर। सवालों को देख लेते हैं। और किसी के बारे में कुछ बताना होगा तो मैं आगे सवाल में आपको बता दूंगा। जैसे एक खनिज होता है एस्बेस्टस, क्या कहा जाता है उसको? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मुंगेर जिला में पाया जाएगा। और ये जो मैंने लिस्ट दिया है ना आपको, इसको ज़रूर 2 बार पढ़ के जाना अच्छे से, जिससे आपका एग्ज़ाम में सवाल गलत ना हो।
ओके। और क्वेश्चन जरूर इसके प्रैक्टिस कीजिएगा, जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है ना, उसी से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं खनिज संसाधन में, लेकिन आप भूल जाते हैं, इसलिए मैंने मैप से करवा दिया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाना, जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर नाम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा भूगोल के सवाल, वहाँ से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा खनिज संसाधन वाले, और उसी से आएंगे जो पूछा हुआ है खनिज वाला, क्योंकि ये फिक्स सवाल है। ओके, अब देखते हैं इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला का, पहला का आंसर दिया हुआ है लाइमस्टोन कैमूर, ये गलत दिया हुआ है। लाइमस्टोन जो होता है, सॉरी सही है, ये पूछा है कौन सा जोड़ा सही है, तो लाइमस्टोन कैमूर बिल्कुल सही है। चूना पत्थर को ही लाइमस्टोन कहा जाता है। चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, कैमूर में, और कहाँ पर पाया जाएगा आपका, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। माइका के सामने भागलपुर लिखा हुआ नहीं, भागलपुर नहीं, गया डिस्ट्रिक्ट होगा ये। ओके, अगला है उद्योग व स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर लिखा हुआ है, जबकि ये कहाँ पर है, जो रेल का पहिया बनाया जाता है वो तो है छपरा में आपका। ओके, और रेल कारखाना जो है, एक जो रेल इंजन मरम्मत है जमालपुर में आपका। और क्या बताऊँ मैं, और रेल का डब्बा बनाने का जो है रेलवे वैगन संयंत्र, ये मुजफ्फरपुर में ऑर्थर बटलर कंपनी में बनाए जाते हैं। तो सारा मैंने बता दिया रेल से संबंधी जो भी था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कैमूर पठार अभी तो देखा था हमने किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा बी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, 4 का आंसर दिया हुआ है इसमें डी, 16 करोड़ टन है। सारे सवाल पूछे हुए हैं ये। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितने थे, ये बकवास सवाल है, इसको नहीं याद रखना है। इसका आंसर वैसे दिया हुआ है सी, 160 टन। बिहार में सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। अभ्रक कहाँ पर पाया जाएगा, तो अभ्रक पाया जाता है गया डिस्ट्रिक्ट में। स्वर्ण कहाँ पर पाया जाता है, स्वर्ण वैसे तो मुख्य रूप से जमुई में पाया जाता है, लेकिन उससे पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। डोलामाइट कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रोहतास हो जाएगा। पेट्रोलियम थोड़ा बहुत उद्योग आपको किशनगंज में देखने को मिल सकता है, निक्षेप पेट्रोलियम के, किसके, पेट्रोलियम का। बिहार में एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पेट्रोलियम पाए जाने की पूर्ण रूप से संभावना है, वह है किशनगंज। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो बरौनी में है। 8वें के इनमें से कौन सा सत्य है, विभाजन पूर्व बिहार कोयला और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, बिल्कुल सही है ये तो। बिहार में पाइराइट का भंडार नहीं मिलता है, तो बी तो बिल्कुल गलत है। झारखंड राज्य बनाने के बाद बिहार अभ्रक का प्रमुख उत्पादक राज्य बन गया, उपयुक्त सभी। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा ए, सही है इसमें। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है, तो ये हुआ है आपका रोहतास और बरौनी के एरिया में। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड बिहार के किस जिले में स्थित है, 10 का आंसर हो जाएगा, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब अगले पर चलते हैं, कुछ और एमसीक्यू में करवा देता हूं। पहला है कि निम्न में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो पहले का आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक कॉरिडोर है वो किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है, दिल्ली से मुंबई, ये जापान के सहयोग से किया जा रहा है। और दिल्ली से कलकत्ता, तो ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, एकीकृत ग्रामीण विकास, ग्रामीण साक्षरता विकास, ग्रामीण रेलवे, ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, एकीकृत ग्रामीण विकास, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है, तीसरे का आंसर हो जाएगा ये 12,000 हॉर्स पावर का था, अश्वशक्ति इंजन था। 16 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर के राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था, 2018 में किया था इन्होंने उद्घाटन। इसका आंसर हो जाएगा सी, पटना जिले में किया था स्टार्टअप हब का उद्घाटन। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है, 5 का आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों भारत वैगन और इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6ठे का डी हो जाएगा, मोकामा में है। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, 7 का आंसर हो जाएगा बी, सीमेंट के लिए। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, पटना में स्थित है ये। एक बार और मैप में आप लोगों को दिखा दूंगा जिससे याद हो जाए। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो ये है जमशेदपुर में टिस्को, टाटा का। अब अलग अलग उद्योग हैं, इनको मैच करना है, तो मैच कर लेते। कागज़ उद्योग है दिलवारपुर में, ए का 2 हो जाएगा, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, ए का ये होगा डालमिया नगर, ए का 1 हो जाएगा।
सिगरेट दिलवारपुर में, प्लाईवुड हाजीपुर में, जूट पूर्णिया में। 1 2 3 4 ही होगा, इसका आंसर बी होना चाहिए। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये बरौनी में स्थित है आपका। चलिए अब मैप दिखा देता हूँ, उसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और कोई सुधार करना हो इसमें तो ज़रूर बताना। यहाँ पर किशनगंज है आपका, ये किशनगंज में कौन सा उद्योग है? तो पेट्रोलियम का उद्योग है, ये चीज़ ध्यान में रखना यहाँ पर। बाकी सब का तो मैंने बता ही दिया है। ये पूर्वी चंपारण है जहाँ पर सोरा पाया जाता है। बेगूसराय में भी सोरा पाया जाता है, सारण में भी सोरा पाया जाता है। इसके अलावा दरभंगा मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भी सोरा पाया जाता है। बाकी ये सारा मैंने दिखा दिया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, MCQ भी करवा दिया है। थैंक यू सो मच आप सभी का।